औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा फ़िज़ा कौसर गिलानी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेट की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट की थी। तो आज हम यूनिट नंबर 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो आज का टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो डिस्क्राइबिंग अ सेट यानी कि सेट को बयान करने के तरीके। तो सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टैबुलर फॉर्म। और टैबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट, कि इसका मतलब है कि सेट को उसकी खासियत के मुताबिक अल्फाज में बयान करना, स्टेटमेंट में बयान करना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हॉकी टीम, क्रिकेट टीम या 6th क्लास 7th क्लास, ये सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी बयानिया तरीके में स्टेटमेंट में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद का सेट। सेकंड है द सेट ऑफ 3 गेम्स, यानी 3 गेम्स का सेट। फिर है द सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स का सेट। ये सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी बयानिया तरीके में आता है। सेकंड वन टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म का मतलब है इंदराजी तरीका। इंदराजी तरीका यानी लिस्ट की सूरत में। और टैबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो लिस्ट ऑल एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा। यानी कि इसका मतलब है कि हम टैबुलर फॉर्म में जो सेट्स के मेंबर्स हैं, एलिमेंट हैं, उनको करली ब्रैकेट में दोनों तरफ उनके तमाम एलिमेंट को करली ब्रैकेट में बंद करना और हर एलिमेंट को दूसरे से कॉमा की मदद से सेपरेट करना, ये टैबुलर फॉर्म कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर टैबुलर फॉर्म की जो एग्जाम्पल है, हमने यही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ आते हैं। इसकी एग्जाम्पल थी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी तमाम कुदरती अदाद का सेट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे टैबुलर फॉर्म में। तो टैबुलर फॉर्म में क्या है, सबसे पहले हमने इसका नेचुरल नंबर की अलामत होती है कैपिटल एन, और फिर टैबुलर फॉर्म की जो डेफिनेशन के मुताबिक हमने तमाम एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और फिर इनको मतलब के कॉमा की मदद से अलग-अलग किया। 1, 2, 3, मतलब कि हर एलिमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट किया। एंड में हमने ये 3 डॉट्स लगाए हैं। इसका मतलब है कंटिन्यू, जितनी भी काउंटिंग नंबर है वो तमाम इसमें आ गए। तो ये हमने मतलब कि इसको टैबुलर फॉर्म में किया। अब हम यहाँ पे था सेकंड द सेट ऑफ 3 गेम्स, यानी 3 गेम्स का सेट। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे टैबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने इसको सेट ए का नाम दिया, हमने ए का नाम दिया है और कोई सी भी 3 गेम्स के नाम हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद किए और हर एलिमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट किया। ये हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, यानी हमने इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम तीसरी एग्जांपल थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की द सेट ऑफ वॉवल्स, यानी वॉवल्स का सेट। अब हमने सबसे पहले इसको सेट बी का नाम दिया और वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू को करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया और कॉमास की मदद से इनको सेपरेट किया। ये हमने मतलब कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो बच्चों, जैसे मैंने ये तीनों एग्जांपल्स थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, इनको कन्वर्ट किया मैंने टैबुलर फॉर्म में। तो ये नेचुरल नंबर था और बच्चों आपको पता है कि नेचुरल नंबर की अलामत होती है कैपिटल एन, तो लिहाजा हमने इसे एन का नाम दिया, कैपिटल एन का। अब ये गेम्स का था, इसको हमने कोई सा भी नाम, मतलब कि सेट के नाम को हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, किसी भी नाम से। मैंने इसको ए का नाम दिया, आप जरूरी नहीं कि आप ए ही दें, आप कोई भी नाम, कोई भी कैपिटल लेटर के नाम से जाहिर कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर फॉर्म को डिस्कस किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम अभी 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी ये बताया गया है कि जो नीचे दिए गए सेट्स हैं इन्हें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सब फर्स्ट है सेट ए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो हमने बच्चों देखना है, स्टूडेंट्स देखना है कि ये कौन सा सेट है। हमने सेट की पहचान करनी है कि ये किस सेट की बात हो रही है, कौन सा सेट है। अब ये देखें कि ये 1 2 3 4 5 6 मतलब के कंटिन्यू है और ये कोई इसमें दूसरा मतलब के गैप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर का सेट है, ना ही तो इवन नंबर का सेट है, ना ये ऑड नंबर है, ना ये होल नंबर है। ये 1 से स्टार्ट है और कंटिन्यू 6 तक और फर्स्ट 6 तक चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यू आगे जा रहे हैं और इसके अलावा 6 तक जा रहे हैं, 6 तक हैं। तो इसका मतलब है कि ये पहले 6 कुदरती अदाद का सेट है, पहले 6 कुदरती अदाद का सेट है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट 6 है, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेकिन हमने इसे द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर लिखा है। और सेकंड है सेट एफ, पोटैटो कॉमा लेडी फिंगर कॉमा कैरेट एंड ब्रिंजल। ये बच्चों हमने देखा है कि ये 4 सब्जियों के नाम है, 4 वेजिटेबल्स हैं। तो इन्हें हमने कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये टैबलर फॉर्म में है, टैबलर से हमने डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव में देखिए बच्चों 4 सब्जियां हैं, 4 वेजिटेबल हैं, तो हमने इसे द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट हो गया द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। अब हम थर्ड है, सबसे पहले सेट का नाम है W से शो होगा। अब 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 एंड ये डॉट डॉट जाहिर कर रहे हैं कंटिन्यू, कि आगे जारी है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है अब हमने वही जैसे पहले वाले सेट में था, ये पहचान करनी है कि ये कौन सा सेट है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कौन सा है। तो हमने देखा है कि ये 0 से है, तो ये मुकम्मल अदाद का सेट है। इसकी अलामत भी कैपिटल W यानी होल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे कंटिन्यू के तमाम होल नंबर का सेट, कोई सारे इसमें होल नंबर आ रहे हैं। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव में चेंज करेंगे, द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स के होल नंबर का सेट यानी मुकम्मल अदाद का सेट। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग यानी दिए गए सेट्स इनटू द टैबलर फॉर्म, यानी कि जो दिए गए सेट्स हैं इन्हें हमने टैबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट आई है, यहाँ पे फर्स्ट है सेट आई, द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ वर्ड नॉटी, कि हमने ये जो वर्ड है नॉटी इसमें वॉवल्स को ढूंढना है और उनका सेट बनाना है। तो आपको बच्चों पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O U। तो अब हमने इसमें वॉवल्स ढूंढने हैं, तो इसमें A और U, अब इन दोनों वॉवल्स का हमने सेट बनाना है। तो सेट है, टैबलर में ले आए हम, टैबलर में कन्वर्ट किया, तो A और U कॉमा डाल के और दोनों तरफ करली ब्रैकेट डाली है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव से टैबलर में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड सेट है F, और F है द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के 5 मशहूर शहरों का सेट। हम कोई से भी पाकिस्तान के 5 मशहूर सेट लेंगे और उन्हें हम टैबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सेट एफ दोनों तरफ टैबलर फॉर्म यानी दोनों तरफ हमने करली ब्रैकेट डाली और करली ब्रैकेट फिर हमने हर एलिमेंट को कॉमे की मदद से अलग अलग किया यानी सेपरेट किया। तो लाहौर कॉमा कराची कॉमा कोयटा कॉमा इस्लामाबाद कॉमा सियालकोट, यानी लाहौर कराची कोयटा इस्लामाबाद एंड सियालकोट, हमने इन तमाम शहरों को क्या है कॉमा की मदद से सेपरेट किया। तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव से टैबलर में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट थर्ड
यानी पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम का सेट। तो हमने अभी से कोई से भी जो हमारी पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम रहे हैं उनमें कोई से भी 3 वजीर आजम को के नाम लेके उन्हें करली ब्रैकेट में बंद करना है और कॉमास की मदद से अलग अलग करना है तो टेबलर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सेट ई करली ब्रैकेट डाली दोनों तरफ, इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का, बेनजीर पाकिस्तान की वजीर आजम, फिर शौकत अजीज पाकिस्तान के वजीर आजम। हम तीनों को मतलब 3 वजीर आजम के नाम लिखे और कॉमास की मदद से इनको सेपरेट किया और दोनों तरफ करली ब्रैकेट डाली। इस तरह ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टैबलर में चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक था डिस्क्राइबिंग अ सेट उसको डिस्कस किया और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो डिस्क्राइबिंग अ सेट के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और साथ ही स्टूडेंट्स आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा मैथ्स की। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।